हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त इंडिया के अंदर बन रहे कुछ मेट्रो सिस्टम्स के बारे में। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बात किया था भारत के सारे मेट्रो सिस्टम्स के बारे में, जिसमें मैंने वो मेट्रो सिस्टम्स भी बताए थे जो कि इंडिया में हैं, साथ ही वो भी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर प्रपोज्ड है। और आज की इस वीडियो की शुरुआत में मैं ये बता दूंगा कि कौन से मेट्रो सिस्टम्स उस वीडियो में जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे वो पूरे हो चुके हैं, साथ ही इस वक्त कौन से मेट्रो सिस्टम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कंप्लीटेड वाले से। तो कानपुर मेट्रो जब मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। एक रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम यानी मेट्रो सिस्टम है जो कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के लोगों को सर्व कर रहा है। जून 2015 में फिजिबिलिटी स्टडी प्रोजेक्ट की कंप्लीट हुई थी और पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले सेक्शन को ओपन कर दिया था। दूसरे सेक्शन में इस वक्त भी प्रोजेक्ट में काम हो रहा है। टोटल 2 लाइन इस प्रोजेक्ट में है, पहली लाइन 1 और दूसरी लाइन 2, जिसमें पहली लाइन में 21 स्टेशन और दूसरी लाइन में टोटल 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। काफी तेजी से इस प्रोजेक्ट के शुरुआती सेक्शन को पूरा किया गया है और बम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन, वैसे इसको अब एल्स्टॉम ने एक्वायर कर लिया है, तो एल्स्टॉम द्वारा ही इसके रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग के कॉन्ट्रैक्ट को जीता गया था। वैसे एल्स्टॉम ने इसके साथ साथ आगरा मेट्रो का भी कॉन्ट्रैक्ट जीता था, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करें अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो कुछ इतना एस्टिमेट किया गया है फेज 1 की दोनों लाइंस के लिए। चलिए इसके साथ साथ अगले प्रोजेक्ट की तरफ चल लेते हैं और ये है आगरा मेट्रो, एक अंडर कंस्ट्रक्शन रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क आगरा में। ये थोड़ा सा पुराना प्रोजेक्ट भी है। वैसे साल 2014 में इसका डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया गया था और अगले साल यानी 2015 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कैबिनेट ने इसे क्लियर किया। लेकिन इसके लिए फिर से एक रिवाइज्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई, क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज हुई थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद साथ ही एक नई मेट्रो रेल पॉलिसी भी लाई गई थी, जिसे 2019 के शुरुआत में अप्रूवल मिला। आगरा मेट्रो लाइन में टोटल 2 मेट्रो लाइंस होंगी, जिनकी टोटल लेंथ 29.65 किलोमीटर की होने वाली है। ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन, वसई मेट्रो स्टेशन, फतेहाबाद मेट्रो स्टेशन, इन 2-3 स्टेशन पर बकायदा आगरा मेट्रो में काम भी शुरू हो चुका है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन के टेंडर्स इनवाइट किए जा चुके थे पिछले साल, और भी काफी जमीनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इस वक्त चल रहा है। वैसे प्रोजेक्ट टोटली बनकर पूरी तरह से 2025 तक ही तैयार होगा, लेकिन शायद मोस्ट प्रोबेबली उससे पहले एक छोटे से सेक्शन में इसे शुरू कर दिया जाए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रोजेक्ट की तरफ और यह है पुणे मेट्रो। 3 लाइंस के साथ टोटल 54.58 किलोमीटर लंबा होगा ये मेट्रो सिस्टम। दिसंबर 2019 में तीनों लाइंस के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। जो पहले की 2 लाइंस हैं उनको महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, जबकि तीसरे लाइन को पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PMRDA तैयार करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पर प्रोजेक्ट में इसका शुरुआती काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। मेट्रो का ट्रायल रन भी इसमें हो चुका है। मुझे वीडियो मिलेगी तो मैं आपके लिए स्क्रीन पर लगा दूंगा। टीटागढ़ फिरमा ये एक रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरर है, वेस्ट बंगाल बेस्ड। इनके द्वारा ही पुणे मेट्रो का रोलिंग स्टॉक प्रोवाइड किया जा रहा है। टोटल 53 स्टेशन पूरे सिस्टम लेंथ में बनाए जा रहे हैं और फिलहाल एस्टिमेशन है कि लगभग 8.5 लाख के आसपास लोग इसे इस्तेमाल में लेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रोजेक्ट की तरफ और ये होने वाला है सूरत मेट्रो। गुजरात में सूरत के अंदर ये मेट्रो सिस्टम अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2 कॉरिडोर्स इसमें बनाए जा रहे हैं, जिनकी कंबाइंड लेंथ 40.35 किलोमीटर की रहने वाली है। पिछले साल के जनवरी से ही ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के आखिर तक ही या 2024 के शायद शुरुआत में ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। साल 2012 में वैसे सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 4 रेल रूट्स प्रपोज किए गए थे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, जिनमें से सिर्फ 2 को ही 2017 में अप्रूवल मिल पाया और 2019 में इसको यूनियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया। गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट साथ मिलकर प्रोजेक्ट में 50-50% कंट्रीब्यूशन करेंगे। टोटल 38 स्टेशन प्रोजेक्ट में बनाए जा रहे हैं और करीबन 12,000 करोड़ का टोटल खर्चा प्रोजेक्ट में आका गया है। चलिए अभी अगले प्रोजेक्ट की तरफ आपको लेके जाऊंगा, जो कि है बिहार में यानी कि पटना मेट्रो। बिहार की कैपिटल पटना
के अंदर ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2024 या 2025 से अपने ऑपरेशंस को शुरू करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है और टोटल कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है इसमें लगभग 13,300 करोड़ के आसपास। और हाँ, ये बात भी बता दूं कि इस कॉस्ट में लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट शामिल नहीं है। बिहार गवर्नमेंट उस लैंड एक्विजिशन के कॉस्ट को अलग से संभालेगी। यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी इसकी ऑपरेटर होने वाली है। टोटल 26 स्टेशन प्रोजेक्ट में बनाए जा रहे हैं, जिसकी टोटल सिस्टम लेंथ होने वाली है करीबन 32.91 किलोमीटर, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी साल जनवरी में L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो को DMRC द्वारा डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया है इसके कॉरिडोर में, जिसमें कुछ मेजर काम है कॉरिडोर 2 का, जिसमें कुछ अंडरग्राउंड स्टेशंस L&T बनाएगी, जिसके साथ कॉरिडोर 1 में 7 स्टेशंस और कुछ एलिवेटेड वायाडक्ट की कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग का काम YFC प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। टोटल थोड़ा सा टाइम अभी जरूर लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, लेकिन जिस कंजेशन और पटना में बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखकर इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया था, एटलीस्ट बनने के बाद उन सब प्रॉब्लम से ये प्रोजेक्ट वहां के लोगों को छुटकारा दिला पाएगा। चलिए आपको अगले प्रोजेक्ट की तरफ लेके चलता हूं और यह है इंदौर मेट्रो। इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो सिस्टम इस वक्त तक टोटल 6 कॉरिडोर इसमें प्रपोज किए गए हैं DMRC द्वारा, जिसमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि बन रहा है लगभग 33.53 किलोमीटर लंबा। 29 स्टेशन के साथ लगभग 2.5 लाख के आसपास की डेली राइडरशिप एस्टिमेट की जा रही है अभी इसमें, और टोटल कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट का वो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास पड़ रहा है। लेकिन इसमें इसके अलावा और भी प्लान्स हैं फ्यूचर के एक्सटेंशन के लिए, जिसमें इसको 124 किलोमीटर तक शायद एक्सटेंड किया जाएगा और 89 और स्टेशंस इसमें एस्टिमेट किए गए हैं। मतलब प्रोजेक्ट में अभी फिलहाल ये सब कुछ सोचा गया है, क्योंकि DMRC द्वारा 6 कॉरिडोर्स को प्रपोज किया गया था ना, तो अगर ये एक्सटेंशन हुआ तो उसमें फिर ये सब आ जाएगा। पहली लाइन जो इसमें तैयार होगी वो होगी येलो लाइन, और कंप्लीशन टारगेट की बात करें तो 2023 या 2024 आप मान सकते हो, क्योंकि 2020 के आखिर में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के काम को पुश करने लगी थी ताकि इसको टाइम से कंप्लीट किया जा सके। चलिए अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और ये मेट्रो सिस्टम हमें मिलेगा भोपाल में, जो कि है भुज मेट्रो। भोपाल मध्य प्रदेश की ही कैपिटल है, जहां इंदौर मेट्रो भी बन रही है। मोस्ट प्रोबेबली आगे जाके आपको इस सिस्टम में भी 6 लाइंस देखने को मिल जाएंगी, जो कि टोटल लगभग 104.87 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही होंगी। लेकिन इस वक्त लगभग 28 किलोमीटर के साथ 2 लाइंस इस प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। लगभग $1.1 बिलियन के खर्चे का अनुमान प्रोजेक्ट में लगाया गया है। थोड़ा सा सेक्शन मेट्रो का अंडरग्राउंड भी है और ब्रिजेस और नॉर्मल जमीनी सरफेस पे तो खैर प्रोजेक्ट है ही। शुरुआती जो 2 लाइंस इस प्रोजेक्ट में है वो है पर्पल लाइन और रेड लाइन। डिटेल्स दोनों ही लाइंस की मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा। लगभग 2,20,000 के आसपास की डेली राइडरशिप का अनुमान लगाया जा रहा है अभी रेल कॉर्पोरेशन द्वारा। और अगर एक अपडेट हिस्ट्री दूं आपको प्रोजेक्ट की, तो 2018 में इसका DPR अप्रूव हुआ था। जनवरी 2019 में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया था, जहां पर फिर इस प्रोजेक्ट में काम होता रहा, लेकिन काम की स्पीड कहीं ना कहीं स्लो थी। लेकिन पिछले साल नवंबर में फाइनली रेल कॉर्पोरेशन द्वारा रेल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए टेंडर इनवाइट किए गए। मेट्रो रोलिंग स्टॉक्स के लिए भी टेंडर लॉन्च कर दिया गया। 8 स्टेशन के कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हुआ, यानी काम अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट में हो रहा है और वही शायद 2023 या 24 तक आप एक्सपेक्टेशन कंप्लीशन की कर सकते हो। चलिए अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और यह है नवी मुंबई मेट्रो। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं क्या कहूँ, काफी टाइम हो गया है प्रोजेक्ट को, लेकिन अभी भी यह अंडर कंस्ट्रक्शन है। खैर यह महाराष्ट्र में नवी मुंबई के अंदर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो सिस्टम है। इसमें टोटल 5 रेल लाइंस की प्लानिंग हुई थी, जो कि कवर करेंगी टोटल डिस्टेंस 106.4 किलोमीटर का। लेकिन इसमें फिलहाल में 23.40 किलोमीटर का एक सेक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा मुंबई के अंदर इस वक्त ऑलरेडी मेट्रो चलती है, ये शायद आपको पता होगा। मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, जहां पे 11.4 किलोमीटर के सेक्शन लेंथ के साथ एक लाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है और साथ ही कई सारी लाइंस इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, जिनके बारे में डिटेल मैं आपके लिए स्क्रीन पर लिख दूंगा। मुंबई के अंदर ये सारी लाइंस के कंस्ट्रक्ट होने के बाद इसका नेटवर्क काफी बड़ा होने वाला है। लेकिन नवी मुंबई के इस प्रोजेक्ट का जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको अप्रूवल 2010 में मिल चुका था। 2011 में उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया था। लेकिन कुछ ना कुछ करते करते प्रोजेक्ट डिले हो ही गया। खैर
अब प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट है, बहुत जल्द ये शुरू हो जाएगा। तो ये थे कुछ मेट्रो सिस्टम जो कि इस वक्त इंडिया के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोई भी मेट्रो सिस्टम भूला नहीं हूँ। गिफ्ट सिटी के अंदर भी वैसे एक मेट्रो सिस्टम अंडर कंस्ट्रक्शन है शायद, क्योंकि पिछली अपडेट वीडियो जब मैंने बनाई थी तो उसमें वो दिख रहा था, लेकिन मैंने मेनली वो सिस्टम्स कवर किए हैं जो कि हमारे यहाँ की सिटीज में बन रहे हैं। स्टिल अगर मेरे से कोई सिस्टम छूट गया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।